बढ़ेंगे, बात करेंगे रोहतक के गांव खेड़ी की, जहां पर गैस पाइप लाइन जो है वो लीक हो गई, जिसके बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। लीकेज को कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर यह गांव मौजूद है। वाहनों को गांव के अंदर से डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। तो रोहतक के गाँव खेड़ी सांध में गैस पाइप लाइन जो है वो लीक हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची है और इस लीकेज को कंट्रोल करने की जो है कोशिश की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो गांव है ये दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर मौजूद है। इसके अलावा वाहनों को गांव के अंदर से डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। तो गैस पाइप लीक होने का ये मामला सामने आया है रोहतक के गाँव खेड़ी साध से। तो इस खबर पर रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। तो धीरेन्द्र, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये गैस पाइप लीकेज हुई है, इसके बाद इलाके में किस तरह का माहौल है, कैसी स्थिति है? देखिए, जैसे ही पता लगा कि एलपीजी गैस की जो पाइपलाइन है वो उसमें लीकेज हो गई, तो सुबह से ही काफ़ी डर का माहौल था और जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी है उनको इसकी जानकारी दी गई और यहाँ पर एक टीम भी पहुंची। आपको दिखाते हैं कि सुबह से ही इस लीकेज को रोकने की कोशिश कर दी गई थी। हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो बड़ी खबर ये है कि पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि दोनों तरफ से गैस पाइपलाइन की जो सप्लाई थी उस सप्लाई को रोक दिया गया है। लेकिन जो जहां पर लीकेज हुई थी उस लीकेज को उस पाइप को रिपेयर करने का काम फिलहाल चल रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति यहां पर बन गई थी कि जो नेशनल हाईवे नंबर 9 का रोड है उस रोड को भी बीच में काटना पड़ा। और आपको कुछ तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा कि पानी के अंदर से अभी भी गैस की लीकेज की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो पीछे से सप्लाई है उसको रोक दिया गया है। अभी इसको पानी निकाला जाएगा। पानी निकालने के बाद जो पाइपलाइन लीक था उसको रिपेयर किया जाएगा। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। समय रहते हुए जानकारी मिल गई थी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है और दोनों तरफ से जो वाहन है जो दिल्ली और रोहतक को जोड़ते हैं, ये जो खेड़ी साध का बाईपास है वहां पर ये पाइपलाइन थी, तो गांव के अंदर से व्हीकल्स को डाइवर्ट किया गया। तो फिलहाल स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जो पाइपलाइन है उसको रिपेयर का काम चल रहा है। ये कुछ पता चला है धीरेन्द्र की ये जो गैस लीक है ये किस वजह से हुई, किस वजह से लीकेज की समस्या सामने आई, यहाँ पे कारण क्या रहा इसका? देखिए, अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मौके पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अधिकृत व्यक्ति फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है जिससे पता लग सके कि इसकी वजह क्या रही। हमने इनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन इनका कहना कि हमें डायरेक्शन मिली है कि पाइपलाइन को रिपेयर किया जाए। हमें इसके बारे में नहीं पता कि लीकेज कैसे हुई, लेकिन जिस तरीके से पूरे रोड को काट के तुरंत प्रभाव से इसको रोकने की कोशिश की गई, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी लीकेज थी जिसको समय रहते कंट्रोल में कर लिया गया, क्योंकि इसके नजदीक ही गांव भी है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए धीरेन्द्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहतक के गांव खेड़ी सांध के पास गैस पाइप जो है वो लीक हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है।